ओके, तो स्टार्ट करते हैं सेशन। और हम लोग आज इंस्टॉलेशन देखेंगे, कैसे सॉफ्टवेयर या यम सर्वर का इस्तेमाल करते हैं अपने सिस्टम पर पैकेजेस को इंस्टॉल करने के लिए, चाहे वो सिंगल पैकेज हो या मल्टी पैकेज हो, कैसे इंस्टॉल होता है। तो हम यहाँ पे अपना लाइनेक्स मशीन ऑन कर लेते हैं एंड ये थोड़ा समय लेगा एंड देन कंटिन्यू रखते हैं। तो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को लास्ट डे इंट्रोड्यूस किया था कि कैसे इंस्टॉलेशन और सारी चीज़ें करते हैं हम लोग। और ये हमारा इंस्टॉलेशन क्यों स्टार्ट हो गया, क्योंकि इसके अंदर डीवीडी लगा हुआ है, राइट। ओके, तो हम मशीन में सेटिंग में आते हैं। ये भी VMware का, सर वीएम प्लेयर पे तो ये ऑप्शन मिला ही नहीं मुझे, सेटिंग वाला। उस पे नहीं कुछ करना है, चल रहा है वैसे ही चलने दो, ठीक है। पैकेज इंस्टॉल होता मशीन है पर तो काम करना है। तो उस पे तो हमें डीवीडी भी नहीं लगानी होगी ना शायद। वहां हम्म, पे तो डीवीडी भी ऑलरेडी लग रही। तो ये हमारा ऑन हो गया। ओके, तो मशीन स्टार्ट हो जाए उसके बाद हम लोग समझेंगे हाउ टू इंस्टॉल पैकेजेस इन रेड हैट लिनक्स ओएस। तो ऑलरेडी पैकेज मतलब चाहे वो सिंगल पैकेज हो, मल्टीपल पैकेज हो, आप लोगों को बताया गया। जैसे कि विंडोज के अकॉर्डिंग अगर मैं थोड़ा सा समझाऊं, तो विंडोज में क्या करते हो, फायरफॉक्स या गूगल क्रोम टाइप का जो सॉफ्टवेयर होता है वो सिंगल पैकेज होता है। और जैसे MS ऑफिस वगैरह का जो पैकेज होता है वो पूरा का पूरा बल्क में मल्टीपल्स ऑफ पैकेजेस के साथ आता है। तो हम लोग अपने रेड हैट लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर एक सिंगल फाइल पैकेज इंस्टॉल करने की अगर बात करें, तो इसको इंस्टॉल करते हैं हम लोग RPM टूल के थ्रू। RPM स्टैंड फॉर क्या होता है, रेड हैट पैकेज मैनेजर। और इसका यूज किया जाता है टू इंस्टॉल सिंगल पैकेज, या सिंपल बोल सकते हैं विदाउट डिपेंडेंसीज। कोई ऐसी डिपेंडेंसीज नहीं है, एक सिंगल पैकेज को इंडिपेंडेंट पैकेज बोला जाता है। दूसरी चीज, अगर हमें मल्टीपल सब पैकेज, जैसे कि अ, इसमें जो ऑफिस का पैकेज आता है उसको लिब्रे ऑफिस बोलते हैं। ये को क्या होता है, मल्टी पैकेज फाइल होता है। अब अगर मल्टी पैकेज फाइल को इंस्टॉल करना है तो आपको यूज करना पड़ेगा यम इंस्टॉलर, यानी कि यम टूल, सिंपल बोल सकते हैं। और यम स्टैंड फॉर होता है येलो डॉग अपडेटर मॉडिफाइड। क्या होता है, येलो डॉग अपडेटर मॉडिफाइड। तो मैं यहाँ पे तो ये मैंने एक सिंपल येलो डॉग, यम स्टैंड फॉर, ये चीज हम लोग देखते हैं, येलो डॉग अपडेटर मॉडिफाइड। अब यम के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, मल्टीपल पैकेजेस को इंस्टॉल करते हैं। एंड जो हमने कल एक पैकेज आपको दिखाया था VSFTPD का, उसको मैं यहाँ पे सबसे पहले कुछ पैकेजेस मैं यहाँ पे कंसीडर कर लूँ या डाउनलोड कर लूँ, पहले 1 मिनट। तो यम के थ्रू जो पैकेज इंस्टॉल होता है, लिखना होता है यम स्पेस इंस्टॉल स्पेस पैकेज नेम, और आपका पैकेज इंस्टॉल हो जाता है। RPM में लिखना होता है RPM स्पेस -IVH स्पेस पैकेज नेम। तो इसकी जरूरत हमें नहीं पड़ेगी, इसकी जरूरत RPM की हम लोग ना ही करें तो बेटर है, क्योंकि सिंगल पैकेज हो या मल्टीपल पैकेज हो, सभी को डिप्लॉय करने के लिए हमारे पास एप्लीकेशन है जो कि है यम टूल। और यम के थ्रू आप इजिली सक्सेसफुली अप्लाई कर सकते हो, कोई इशू नहीं होगा, राइट। ओके, डन। और मैं यहाँ से रूट यूजर से लॉगिन कर लेता हूँ, रूट और इसका पासवर्ड। सिंपल मशीन पर लॉगिन करना है। और आपको यहाँ पे एक काम और कर लेना है, अपना नेटवर्क सेटिंग कर लेना है। सिस्टम लाइव हो जाए प्रॉपर, उसके बाद हमारे सिस्टम पर जो भी IP चल रही होगी उसी के भी पर हम आगे की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। क्योंकि हमें यहाँ पे यम सर्वर क्रिएट करना पड़ेगा
अगर मैं यहाँ पे सिंपल बताऊं तो यम सर्वर क्रिएट करना पड़ेगा, जिसके लिए स्टेप 1 अगर हम लोग बात करें तो हमें क्रिएट एफटीपी सर्वर। सेकेंड पॉइंट हम लोग यहाँ पे बात करेंगे आईपी मैनेज करने से रिलेटेड, मतलब प्रॉपर हमारे सिस्टम पर आईपी और ये सब चीजें वर्क करना चाहिए। एंड देन नीड डीवीडी और आईएसओ ऑफ आरएचईएल इमेज, यानी कि आरएचईएल इमेज का डीवीडी आईएसओ फाइल चाहिए। आप पेन ड्राइव से लगा लें या डायरेक्ट वीएमवेयर मशीन पे हैं तो आपका कनेक्टेड होगा, तो जैसा भी हो आप उसको कर लेंगे। एंड जस्ट इतना हो जाने के बाद फोर्थ नंबर स्टेप एंड फाइनल नंबर स्टेप हम लोग इंस्टॉल एंड कन्फिगर सिंपल बोलेंगे कन्फिगर यम रेपो फाइल। यहाँ पे हमें एक रेपोजिटरी फाइल क्रिएट करनी होती है। अगर हम लोग अपडेट की बात करें, जो भी बाय डिफॉल्ट अपडेट हमारे लिनक्स ओएस या इन्वायरमेंट में होता है, तो बाय डिफॉल्ट कैसे होता है, अगर हम लोग इंटरनेट से कोई भी मशीन पर काम कर रहे हैं या कोई भी सिस्टम को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, चाहे वो अपडेट से रिलेटेड हो या किसी भी सैटेलाइट सर्वर से, तो मैं यहाँ पे मान लिया कि ये हमारे पास एक रेड हैट का सर्वर है और हम एक एज अ क्लाइंट मैंने यहाँ पे अपने सिस्टम पर कुछ काम किया है। और जैसे कि मेरा ये हो गया, ये हमारे पास एक एक लाइनेक्स की मशीन है और ये सिंपल एक कंप्यूटर डायग्राम में इसको डिजाइन कर देता हूँ, सी दिस वन। ओके, ये हमारे पास एक कंप्यूटर है और इन दोनों के बीच का जो सिस्टम है या कम्युनिकेशन है वो समझ लो कि आप कैसे हो रहा है, एक सैटेलाइट या इंटरनेट के माध्यम से। सैटेलाइट या इंटरनेट का जो कम्युनिकेशन होता है, हम सब लोगों को पता है कि अगर हमें किसी नेटवर्क कंप्यूटर से कनेक्ट होना है या किसी भी सर्वर से कनेक्ट होना है तो हमें क्या जरूरत पड़ेगी, सैटेलाइट सर्वर की या इंटरनेट के सिस्टम्स वगैरह यूज करने पड़ेंगे। आप अपने सिस्टम पर इंटरनेट एग्जीक्यूट करते हो और अपने नियरेस्ट आईएसपी से क्या करते हो, एक लाइन या एक कनेक्शन लेते हो, राउटर मॉडेम जो भी आपका कॉन्फ़िगरेशन होता है आप उससे अपने सिस्टम पर इंटरनेट चला रहे होते हो। तो बेसिकली दिस इज द इंटरनेट लाइन, हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं फॉर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पे इंटरनेट लाइन ये हमारा हो जाएगा। और ये जो इंटरनेट लाइन है ये सिंपल, जब आप आगे आपका पैकेट जाता है या जो भी आप अपडेट लेते हो, मान लिया कि आप यहाँ पे रेड हैट पैकेज इंस्टॉल कर रहे हो, तो ये जो पैकेज आपके सिस्टम पर अपडेट आता है, जैसे कि अगर मोबाइल का भी अपडेट लेते हो, किसी भी चीज का, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये अपडेट आपको मिलता कहाँ से है, जो भी वेंडर्स होते हैं, मतलब जो भी प्रोवाइडर्स होता है। जैसे आप अगर विंडोज 10 यूज कर रहे हो तो माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर से अपडेट मिलता है, रेड हैट लाइनेक्स यूज करेंगे तो रेड हैट लाइनेक्स से वो मिलेगा। तो मान लिया कि यहाँ पे RHEL सर्वर जो है, दिस इज द सैटेलाइट सर्वर बोलेंगे, यहाँ से आपको क्या होगा, अपडेट आपको मिलेगा। बट सैटेलाइट सर्वर, बट यहाँ पे आपको मैंने पहले भी बताया है कि आपको अपनी मशीन यानी कि आपका जो ओएस है इसको क्या करना पड़ेगा, आपके इस पर्टिकुलर लोकेशन पर या इस सर्वर पर रजिस्टर करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि ये क्यों, यहाँ पे बताना पड़ेगा कि आप एग्जैक्टली एक रजिस्ट्रेशन के साथ काम कर रहे हैं। ओके, और रजिस्टर नहीं है तो आप लाइव अपडेट नहीं ले सकते। रजिस्टर कर देंगे तो जो लाइव अपडेट है आपके सिस्टम का वो मिलेगा, अगर रजिस्टर नहीं किए हैं तो लाइव अपडेट आपको नहीं मिलेगा। नो रजिस्ट्रेशन नो लाइव अपडेट। ओके, तो ये, और कॉमर्शियली जाना है तो आप इनके वेंडर पर रजिस्ट्रेशन ये सब करें। तो आपका जो यहाँ पे क्लाउड है, ये जो इंटरनेट है या इसको सिंपल बोलेंगे इंटरनेट, इससे हम क्या करेंगे, हम अपडेट नहीं लेंगे। हम यहाँ पे जो भी अपडेट लेंगे यहाँ से नहीं लेंगे क्योंकि हम रजिस्ट्रेशन वाला काम नहीं कर रहे हैं।
तो अगर हमें अपडेट नहीं लेना, हमें कोई सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, हमें अपने सिस्टम पर कोई पैकेज या कोई फाइल इंस्टॉल करनी है डिपेंडेंसीज और इन सब चीजों के साथ, तो उस कंडीशन में अब हमें यहाँ पे जरूरत पड़ेगी यम सर्वर का। ओके, यम सर्वर का, यानी कि यहाँ पे जो अपडेट होता है, यहाँ पे एक रेपो फाइल होती है आपके, मतलब कि एक रेपो फाइल होती है आपके सर्वर की, और इस फाइल का जो लिंक होता है आपके सर्वर पर यहाँ पे अगर ऐड हो जाता है लाइनेक्स के अकॉर्डिंग, तो उस रेपोजिटरी से आपका कंप्लीट पैकेज इंटरनेट के माध्यम से डाउनलोड होता है, बट अगर आप रजिस्टर्ड यूजर हैं तो। लेकिन अब हमारे पास रेपो फाइल लाइनेक्स की अगर बाय डिफॉल्ट हमारे सिस्टम में होती है और हम रजिस्टर नहीं है, तो हम यहाँ से सैटेलाइट सर्वर से कोई भी अपडेट नहीं ले सकते। तो हम अपनी खुद की एक रेपोजिटरी फाइल क्रिएट करते हैं जिसको बोला जाता है यम रेपो फाइल। ओके, जिसको आप बोल सकते हो यम लोकल रेपोजिटरी फाइल। तो इस फाइल को कैसे कॉन्फ़िगर करना है, वो चीज हो जाता है तो डेफिनेटली हम लोग आगे का इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट कर पाएंगे। तो कैसे स्टेप बाय स्टेप करना है, इसके लिए ये हमारे पास एक लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मशीन है। एप्लीकेशन सिस्टम पे आएंगे, टर्मिनल को ओपन कर लेंगे, एंड यहाँ पे जो अपडेट है, सबसे पहले क्रिएट एफटीपी सर्वर। एफटीपी सर्वर एक्चुअली होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और इंटरनेट पर या नेटवर्क में, आप अपने नेटवर्क में किसी भी नेटवर्क कंप्यूटर पर फाइल को अपलोड एंड डाउनलोड करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हो। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर यम लिखते हैं, इंस्टॉल लिखते हैं और लिखते हैं DSCPD एंटर, तो कोई भी इस तरीके का पैकेज फाइल नहीं है रिसीव करेगा और बोलेगा कि देयर इज नो एनी फाइल एंड यू हैव टू रजिस्टर विथ रेड हैट सब्सक्रिप्शन मैनेजर। ओके, तो हमारे पास सब्सक्रिप्शन मैनेजर का काम नहीं अभी करना है, तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे पैकेज मैनेजर यूज करेंगे। तो हमारे सिस्टम पर रूट के अंदर आप आकर चेक कर लो, एक लाइनेक्स ISO फाइल होनी चाहिए। तो ISO फाइल आप चाहे जैसे यूज करें अपने कंप्यूटर सिस्टम पर। तो मेरे पास अभी लाइनेक्स के ISO फाइल यहाँ पे नहीं है, तो एज अ VM वर्चुअल बॉक्स हम यहाँ से अपनी ISO फाइल स्टोरेज में आकर एम्प्टी है, इसको ऐड कर लेते हैं। दिस इज माई ISO फाइल, और जैसे मैं यूज करूंगा यहाँ पे ये डिटेक्ट कर जाएगा। सी, दिस इज द ISO फाइल डिटेल। और ये मैं थोड़ी देर इस पर अगर क्लिक करके देख लूं यहाँ पे, या थोड़ी देर इस पे माउस पॉइंटर मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ, तो देखो इसका एक पाथ दिखा रहा है /run/media/root/RHEL करके। ओके, ये दो चीजें यहाँ पे दिखा रहा है, राइट? देख रहे हो ना पूरा पाथ यहाँ पे, ये पाथ आपको याद करना पड़ेगा। अगर नहीं याद है तो फिर मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ा सा आप लोगों को, और उसको याद करना पड़ेगा। इसको लिख लो पहले ही यहाँ पे माउस पॉइंटर रख के, या पेन ड्राइव वगैरह लगा रहे हो तो भी कोई ना कोई एक लोकेशन आपको दिखाएगा यहाँ पे, तो उसको भी आपको याद करना पड़ेगा। एंड इतना कर लेने के बाद आप इस चीज को अगर थोड़ा सा और बेटर तरीके से समझना चाहते हो, तो आई थिंक सिस्टम टूल में अगर आप आओ, नॉट इन सिस्टम टूल, इन यूटिलिटी, और डिस्क के अंदर आप आ जाओ, तो आप यहाँ पे देखो CD DVD रोम आपका यहाँ पे एक लग के आया हुआ है। ऐसे ही पेन ड्राइव वगैरह भी होगी तो दिखाएगा, और यहाँ से वो पाथ दिखा रहा है, देखो ये दिख रहा है सबको, दिस इज द पाथ। तो मेरा जितना भी मतलब कि DVD है, इस DVD के अंदर कुछ रेपोजिटरी फाइल होती है जिसको हमें कॉन्फ़िगर करना है, जिसकी जरूरत पड़ेगी। ध्यान से समझना सभी लोग। और अब यहाँ पर जो हमारी ये रेपोजिटरी फाइल है, इस लोकेशन से कैसे एग्जीक्यूट होगी, कैसे कॉन्फ़िगर होगी, रन मीडिया रूट, इसके थ्रू चलो देखते हैं। थोड़ा सा मैं फॉन्ट जूम कर लेता हूँ ताकि प्रॉपर विजिबल हो जाए सभी को, एंड कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं। बिफोर कॉन्फ़िगरेशन मैं अपने सिस्टम पर आता हूँ, इंटरनेट सेटिंग आपको दिखा दूं। तो अभी हमारे सिस्टम पर क्या IP चल रही है, तो वायर्ड कनेक्शन अभी यहाँ पे डिस्कनेक्ट है। मैं IP वर्जन 4 पे आता हूँ मैनुअल, और यहाँ पे IP दे देता हूँ लाइक 192.168.0.101, एंड यहाँ पे एक गेटवे, अगर गेटवे देना है तो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं। और कोई भी एक IP आप असाइन करके उसका सबनेट मास्क वगैरह देकर अप्लाई कर देंगे, एंड देन दैट्स ऑल।
एक आईपी आपके सिस्टम पर पड़ा होना चाहिए, बस यही कहने का मतलब है। बाय डिफॉल्ट अगर कोई आईपी चल रही है तो वो भी चलने देना। ओके, जो बाय डिफॉल्ट आईपी है वो यहाँ से देख लेना कि सिस्टम पर क्या आईपी है, नहीं तो यहाँ पर भी आने की जरूरत नहीं है। अगर आपके सिस्टम पर आईपी है तो यहाँ पे चेक कर लेना इफ कॉन्फिग से। तो मेरी आईपी यहाँ पे 192.168.101 दिखा रहा है, बस यही मुझे चाहिए। ये आईपी हमें पता होगा क्योंकि हमें एफटीपी सर्वर क्रिएट करना पड़ेगा, और यम सर्वर तो हमें एक इंटरनेट आईपी की जरूरत है हमारे रेड हैट ऑपरेटिंग सिस्टम पर। तो ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग यहाँ पे पहला स्टेप करने वाले हैं कि हमें एफटीपी सर्वर बनाने के लिए एफटीपी पैकेज को इंस्टॉल करना पड़ेगा। ओके, तो एफटीपी पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो कैसे इंस्टॉल करेंगे? सबसे पहले हम आ जाएंगे आरपीएम, क्योंकि एफटीपी जो होता है ना, एफटीपी पैकेज के लिए हमारे पास एक फाइल होगी, एफटीपी पैकेज फाइल नेम जो होगा वो क्या होगा, vsftpd डॉट सॉरी vsftpd पैकेज करके आएगा, इसके आगे और भी लिखा होगा। तो vsftpd एक सिंगल पैकेज है। तो सिंगल पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए मैंने यहाँ पे बता रखा है कि इफ यू वांट टू इंस्टॉल अ सिंगल पैकेज in your Linux operating system, so you should follow this particular command, rpm space hyphen ivh space package name. Okay, so rpm space hyphen ivh space and ये पैकेज फाइल कहाँ पे है? अब हम अपने Linux ऑपरेटिंग सिस्टम में आते हैं, या तो फिर आपको लोकेशन मैंने बता ही दिया है कहाँ पे है, लोकेशन बता दिया है ना मैंने, फिर भी एक बार मैं पाथ गाइड कैसे करना है आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले ls स्पेस स्लैश, मैंने बताया कि हमारा जो लाइनेक्स का डीवीडी है रन के अंदर है, मीडिया के अंदर है, रूट है, एंड यहाँ पे RHEL करके एक वो है फाइल है। अगर मैं इसके अंदर आ जाता हूँ एंटर करके, तो ये दिखा रहा है कि इसके अंदर इतनी सारी फाइलें, इसमें कौन सा लोकेशन है जिसके अंदर vsftpd रखा हुआ है। तो मेरा यहाँ पे एक ऐप स्ट्रीम है और एक बेस ओएस है। तो ये दो डायरेक्टरी है जिसके अंदर पैकेजेस भरे पड़े होते हैं। तो इन्हीं दोनों में से किसी के पास आपका क्या होगा, पैकेज फाइल होगा। मैंने कल भी एक मैनुअली दिखाया था कि आप अपना अगर यहाँ से डायरेक्टरी ओपन करते हो और अपनी डीवीडी को ओपन करते हो ऐप स्ट्रीम के अंदर, पैकेजेस के अंदर कंप्लीट वो vsftpd का पैकेज होगा। तो हम यहाँ पे भी टर्मिनल पर भी ऐप स्ट्रीम को गाइड कर सकते हैं, पाथ में ले सकते हैं। तो मैं सेम पाथ के अंदर अगर ऐड करता हूँ ऐप स्ट्रीम, एंड इसके अंदर क्या है, पैकेजेस, और पैकेजेस के अंदर vsftpd, तो ये देखो यहाँ पे ये इस लोकेशन पर है। तो एग्जैक्टली मेरा इस लोकेशन पर अवेलेबल है, ये बस पाथ है फॉर रेफरेंस। लेकिन इंस्टॉल करने के लिए जो हमारी कमांड है rpm स्पेस हाइफन ivh स्पेस, अब मैं ये लोकेशन जो मैंने यहाँ पे दिया ये पूरा यूज कर सकता हूँ। कैसे करना है? सबसे पहले रन मीडिया रूट RHEL ऐप स्ट्रीम पैकेज एंड vsftpd एंड एंटर। तो ये हमारा पैकेज सिंगल डिपेंडेंसी बेस्ड था और बोल रहा है कि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ठीक है, अगर इंस्टॉल नहीं है तो हो जाएगा, अगर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो भी यहाँ पे मैसेज आ जाएगा। ठीक है, हमारा इंस्टॉल है, पहला काम हमारा हो गया। दूसरा काम हमें क्या करना है, एक डीवीडी या एक मतलब लोकेशन देखना है। जब ये पैकेज आप इंस्टॉल कर देते हो तो आप अपने रूट के अंदर आओ, यहाँ से गाइड करके रूट के अंदर सी, इस रूट के अंदर और डीवीडी अदर लोकेशन पे माई कंप्यूटर ओपन करो, और यहाँ पे देखो एक वर नाम की डायरेक्टरी बनेगी। वर को जब ओपन करेंगे तो यहाँ पे एक एफटीपी, जब आप वो पैकेज इंस्टॉल कर देंगे तभी ये बनेगा। इस एफटीपी के अंदर एक पब नाम की डायरेक्टरी बनेगी। इस पब को जब आप ओपन करेंगे बिल्कुल ब्लैंक डायरेक्टरी है, तो हमें इस लोकेशन पर एक डायरेक्टरी बनाना पड़ेगा। तो हम कमांड से ही बनाते हैं, हम चाहे तो ग्राफिकली वहां पे बना सकते हैं, बट मैं यहाँ पे कमांड यूज करने वाला हूँ जो कि है mkdir स्पेस स्लैश, कहाँ पर बनाना है, वर के अंदर, एफटीपी के अंदर, पब के अंदर, किस नाम से, RHEL 8.5। मैं यहाँ पे RHEL 8.5 का ये डायरेक्टरी बनाने वाला हूँ, तो मैं 0.5 हटा देता हूँ, 8 बस लिखकर एंटर करता हूँ। ओके, सॉरी नॉट RPM, मैं क्या कमांड एग्जीक्यूट कर रहा, सॉरी। तो यहाँ पर mkdir से एग्जीक्यूट होगा ना, डायरेक्टरी बनती है mkdir स्पेस
लेट मी क्लियर द स्क्रीन फर्स्ट, देन mkdir /var के अंदर, ftp के अंदर, pub के अंदर RHEL 8.5 मेरा सबसे लेटेस्ट वर्जन है, मैं इसको यूज कर रहा हूँ। तो मैं 8.5 ना लिख के अपने समझने के लिए 8 दे देता हूँ। आप कोई भी नाम से बना सकते हो, नो नीड टू क्रिएट द सेम डायरेक्टरी। ओके, आप अपने नीड के अकॉर्डिंग जो भी बनाना चाहे बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक RHEL का कंप्लीट 8 वर्जन आ गया। अब हमारे पास जो डीवीडी का मतलब पूरा जो साइज है वो कितना है, चलो देखते हैं। तो एप्लीकेशन यूटिलिटी के अंदर, डिस्क के अंदर, ये लगभग में 10 GB का आपने डाउनलोड किया था, तो आपने देखा भी था, राइट। तो यहाँ पे ये दिखा रहा है 11 GB का। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तुम्हारे पास क्या 11 GB फ्री है, तो फ्री होगा। तो यहाँ पे कितना दिखा रहा है, ओके इतना इतना है, ये 32 GB का है। तो है स्पेस यहाँ पे हमारे, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस पूरी डीवीडी को कॉपी कर लेंगे। पूरी डीवीडी को कॉपी कर लेंगे। कैसे कॉपी करेंगे, आप चाहो तो यहाँ से पूरा ऐसे सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, कॉपी कर सकते हो। बट कुछ ना कुछ यहाँ से जो स्क्रिप्ट बेस्ड चीजें होती हैं, ऐसे वो एरर हो जाता है, वो मिस कर जाती है। तो बेटर है कि आप वर आप टीपी के अंदर मैनुअल कॉपी ना करके, आपने जो डायरेक्टरी यहाँ पे क्रिएट किया इसके अंदर ये पूरा डेटा कमांड से कॉपी करो। कमांड से कॉपी करने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, cp स्पेस, मैंने बताया है ना, rvf स्पेस cp स्पेस -rvf स्पेस, अभी क्या लिखना है यहाँ पे, /run media root, और इसके अंदर क्या है, RHEL का कंप्लीट पैकेज, और स्टार लगा दो, क्योंकि इसके अंदर ढेर सारे पैकेजेज हैं, मैंने दिखाया था ना, बहुत सारे पैकेजेज हैं। तो स्टार लगा देने से वो सारे पैकेज आपके क्या हो जाएंगे, सिलेक्ट हो जाएंगे। और उसके बाद स्पेस दो, और कहाँ पे कॉपी करना है, /var के अंदर, ftp के अंदर, pub के अंदर, और RHEL करके मैंने जो 8 करके फोल्डर बनाया था इसके अंदर। तो ये देखो फोल्डर ऊपर मैंने ओपन कर रखा है, एंड जस्ट आपको एंटर की प्रेस कर देना है। अब ये सारे पैकेजेस को टर्मिनल से कॉपी करना स्टार्ट किया। अब ये 11 GB का पैकेज है, ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा इंस्टॉल, मतलब पूरा कॉपी होने में। तो इसको होने देते हैं, विद इन 1 or 2 मिनट ये कंप्लीट कर लेगा। यहाँ तक क्लियर है ना सभी को, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। सर ये हम सिर्फ क्रिएट एफटीपी सर्वर कर रहे हैं ना अभी। हाँ कंप्लीट है, हम सर्वर बना रहे हैं जिसमें FTP मैंने इंस्टॉल कर दिया। FTP के पैकेज लोकेशन पर मैं अपना पूरा का पूरा डीवीडी का फाइल जो है, डेटा जो है कॉपी कर रहा हूँ, ठीक। तो ये हमारा और फर्स्ट आईपी, स्टेप ये हो गया। हाँ आईपी मैनेज आपने देख लिया था। आईपी तो मैंने पहले ही करा दिया, आईपी तो कल भी हाँ आपने देखा था। सिंपल आईपी होना चाहिए आपके सिस्टम पर, ऐसा नहीं है कि आईपी नहीं होगा। आईपी नहीं होगा तो फिर सर्वर लेवल पे काम नहीं कर सकते ना। एंड देन यहाँ पे डीवीडी का ISO फाइल मुझे जरूरत पड़ी, वो भी मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, कॉपी कर दिया। तो ये आपका कंप्लीट हो गया टास्क। ये जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा डीवीडी ISO फाइल, और फिर फाइनल हमारा बचता है यम रेपो फाइल। अब ये रेपो फाइल हमें खुद की एक रेपोजिटरी क्रिएट करनी पड़ेगी। बाय डिफॉल्ट हमारे रेड हैट पैकेज मैनेजर यानी कि सर्वर का होता है, वो लाइनेक्स सैटेलाइट सर्वर का, वो भी मैं लोकेशन दिखा दे रहा हूँ कहाँ पे होता है। बेसिकली ये रेड हैट पे हम लोगों को अपडेट देने के लिए हम यम सर्वर क्रिएट सॉफ्टवेयर कर रहे हैं। इंस्टॉल करने के लिए, पैकेज इंस्टॉल करने के लिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए पैकेज इंस्टॉल करने के लिए, और ये सब है ना। अब सॉफ्टवेयर को ही अपडेट करना है, इंस्टॉल करना है, रिमूव करना है, सभी के लिए ये बन रहा है, ठीक है। ये थोड़ा सा सर, टाइम लगेगा क्योंकि और इसके 11 बाद GB हम लिब्रे ऑफिस भी कर सकते हैं इसके अंदर। इसी के अंदर जो भी रखना है ना, RHEL 8 के अंदर जो भी रख दोगे आप, वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन में आ जाएगा, वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा।
जितने सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके रखना है, ये बताया ना लोकेशन, वर एफटीपी पब, ये ऊपर देखिए, किस लोकेशन पर आपको जो भी डाउनलोड करते हो, अगर कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, तो कहाँ पे रखना है वो, स्लैश वर के अंदर, एफटीपी के अंदर, पब के अंदर, और जिस नाम से डायरेक्टरी बनाया है इसी के अंदर क्या कर देना है, कॉपी कर देना है। ठीक है, और उसके बाद आकर कमांड एग्जीक्यूट करना, यम स्पेस इंस्टॉल स्पेस लिब्रे ऑफिस। देखो ये पूरा कॉपी हो गया, 11 GB का डेटा हमारा कॉपी हो गया। और जस्ट मुझे यहाँ पे अभी क्लीन करना है। अब यहाँ पे देखो पूरा डेटा आ गया ना RHEL के अंदर। अब हमें डीवीडी की जरूरत नहीं है, अब डीवीडी हमारा अगर हट भी जाता है देन नो इश्यू। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी एप्लीकेशन बेस ओएस, ये दो डायरेक्टरी है जिसके अंदर बहुत सारा सॉफ्टवेयर हमारा ऑलरेडी पड़ा होता है। देखो इसके अंदर भी कितने पैकेजेज हैं, अगर कंट्रोल ए से सिलेक्ट करो तो 1700 फाइल अप्रॉक्स। ओके, इसके अंदर 1709 फाइल एंड वन मोर रेपो डेटा है, ऐप स्ट्रीम है, तो ये सब चीजें होती हैं। इसके अंदर कितनी फाइल है, प्रॉपर्टी से मिल जाएगा 6233 आइटम्स। ओके, तो ये सब चीजें हैं। ठीक है, अभी इसको क्लोज कर देते हैं और आगे की कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, अब हमें क्या करना है, यम कॉन्फ़िगरेशन आपको करना है, बट यम कॉन्फ़िगरेशन से पहले पैकेज इंस्टॉल किया, पैकेज इंस्टॉल करने में आरपीएम स्पेस का काम दिया, एंड एक बार अपनी टेबल यानी कि जो आईपी दिया, वैसे तो मैंने फ्रेश आईपी दिया है, बट एक बार आईपी टेबल्स स्पेस हाइफन कैपिटल है फ्लश कर दो। फ्लश मतलब एक बार रिफ्रेश कर दो अपनी आईपी टेबल्स को कि कोई फालतू की आईपी नहीं होनी चाहिए। ओके, फालतू की आईपी या मतलब कोई नहीं होता है कि मल्टीपल्स ऑफ लॉग नहीं होना चाहिए, ये एक सिंपल आईपी टेबल्स को फ्लश कर देना है। एंड देन आपको चेक करना है कि आपके जो एफटीपी की सर्विस है वो स्टार्ट है कि नहीं। तो लाइनेक्स के अंदर किसी भी सर्विस को स्टार्ट है कि नहीं चेक करना होता है, तो हम लोग लिखते हैं सिस्टम सीटीएल स्पेस स्टेटस एंड vsftpd डॉट सर्विसेस, लिखेंगे सिस्टम सीटीएल स्पेस vsftpd डॉट सर्विस एंड एंटर। तो ये कह रहा है कि जो सर्विस अभी क्या है, इनएक्टिव है। स्टार्ट करने के लिए हम लोग स्टेटस की जगह क्या लिख सकते हैं, स्टार्ट, एंटर, एंड दोबारा स्टेटस चेक करेंगे तो ये दिखाएगा अभी कि सर्विस हमारा क्या हो गया, रनिंग में आ गया। बस उसके बाद आपको नेक्स्ट एग्जीक्यूट करना है। यहाँ पे कंप्लीट पैकेज आपने देख लिया, सब कुछ कॉपी कर लिया, एंड देन आपको फाइनल स्टेप कॉन्फ़िगरेशन फाइल को कॉपी करना है। यम ls स्पेस स्लैश एक बाय डिफॉल्ट लोकेशन होता है, मैंने बता रखा था नेटवर्क बेस्ड जो भी या होस्ट बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन होती है वो /etc के अंदर होता है। फाइल सिस्टम हायरार्की में पढ़ाया था आप लोगों को। /etc के अंदर हमारा एक डायरेक्टरी होता है yum.repos.d करके, एंटर करेंगे तो इसके अंदर देखो रेड हैट रेपो फाइल पड़ी हुई है। ओके, ये फाइल कैसे है, क्योंकि मैं इस पे काम करता रहता तो मुझे पता है ls स्पेस हाइफन l स्पेस मैं /etc के अंदर yum.repos.d एंटर करूं तो देखो ये फाइल है, क्योंकि यहाँ पे डैश दिखा रहा है। तो ये redhat.repo जो फाइल है इसको हम क्या करते हैं, अभी अपने डेस्कटॉप पर रख लेते हैं, कभी जरूरत पड़ी अगर लाइसेंस कराने की या सब्सक्रिप्शन मैनेजर लेने की, तो हम उसको क्या कर देंगे, यूज कर लेंगे, या किसी दूसरे डीवीडी से भी कॉपी कर सकते हैं, वो मिल जाएगा, कभी दिक्कत नहीं। बट क्यों हम रिस्क लें, हम इसको ये रखना नहीं है, इसको डिलीट कर देना आपको, सिंपल ये वाली जो फाइल है ये आप डिलीट कर देना। आप क्या करोगे, लाइसेंस और इसकी वो चीजें कराने के लिए। बट मैं यहाँ पे MV मूव कर लेता हूँ, कहाँ का डेटा, एटसी का, एटसी के अंदर yum.repos.d का, और यहाँ पे क्या है, रेड हैट, किस नाम से है, हाँ रेड हैट रेपो को मैं /रूट के डेस्कटॉप पर मूव कर दिया। देखो फाइल मैंने यहाँ पे बाहर रख दिया, इसके अंदर देखो क्या रेड हैट वालों ने कॉन्फ़िगर किया है, ये देखो
इतनी सारी मतलब कि स्क्रिप्ट एंड चीजें होती हैं। तो ये क्या कह रहा है कि सर्टिफिकेट बेस्ड रिपोजिटरी और मैनेज्ड बाय RHSM सब्सक्रिप्शन मैनेजर, रेड हैट सब्सक्रिप्शन मैनेजर बेस्ड ये है, ये सारी चीजें यहाँ से मिलता है, सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। आप अपना कॉन्फ़िगरेशन आगे करे होते तो इसके आगे वो सारी डिटेल्स ऐड कर देता है, बट हम उसको हटा दिए वहां से। अब अगर मैं LS से चेक करूं इसके अंदर तो नो डेटा, बिल्कुल फ्रेश। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाय डिफॉल्ट आप यहाँ पे एक मतलब कि रेपोजिटरी फाइल चाहो तो मैनुअली बना दो। फाइल बनाने के लिए मैंने टच कमांड बताया, बट आप डायरेक्टली विम से एक फाइल क्रिएट करो etc के अंदर yum.repos.d, और मैं यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करता हूँ server.repo करके। ओके, server.repo करके आप ऐसे ही कोई एक फाइल क्रिएट कर लेना, एंटर करना। आप एक रेड हैट एडिटर मतलब कि विम एडिटर के अंदर आ जाएंगे, आई प्रेस करना और यहाँ पे आप कुछ कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन के लिए सिंपल हमें यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा ब्रैकेट में सर्वर, सॉरी दो एप्लीकेशन डायरेक्टरी वहां पे था ना, एक बेस ओएस के लिए था और एक आपका किसके लिए था, ऐप स्ट्रीम, राइट। तो दोनों के लिए आप यहाँ पे हो रहा है लास्ट वाला बार। दोनों आप यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार फाइनल देख लो, दोनों आप यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो मैंने बेस ओएस के लिए पहले रखना है एंड देन ऐप स्ट्रीम पैकेज के लिए, क्योंकि दो दो पूरा पैकेज डायरेक्टरी था ना जिसके अंदर ढेर सारा पैकेज था, एक में 6000 समथिंग, एक में 1700। ओके, तो मैं बेस वाले का पहले यहाँ पे एंट्री कर देता हूँ, एंटर करना है एंड जस्ट आपको यहाँ पे लिखना है नेम इज इक्वल टू, अब यहाँ पे RHEL और आपका जो भी वर्जन है, मेरा यहाँ पे RHEL 8.5 मान लिया ये मेरा है, और ये मैं बेस लिखता हूँ और एंटर। ये स्क्रिप्ट में एक बता रहा हूँ कि तुम्हें पैकेज कहाँ से डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है, तो मेरे खुद के लोकल सर्वर से डाउनलोड होगा ये सब। और यहाँ पे लिखना पड़ेगा बेस यूआरएल मतलब कहाँ से ये डाउनलोड करे, तो फाइल :// वर के अंदर FTP के अंदर पब करके एक डेटा है, इसके अंदर RHEL 8 करके मैंने डायरेक्टरी बनाया है, इसके अंदर बेस OS करके एक डायरेक्टरी थी, राइट। अब इसको हम क्या करेंगे, एंटर कर देंगे एंड जस्ट यहाँ पे इनेबल्ड और इज इक्वल टू 1, मतलब एक सिग्नेचर वेरिफिकेशन और इन सब चीजों के लिए यहाँ पे आप इनेबल डिसेबल कर दें 1 एंड 0। तो यहाँ पे मैं GPG किसी भी तरीके का सिग्नेचर वेरिफिकेशन नहीं है, इसके अंदर जो भी पैकेजेस मैं इंस्टॉल कॉपी करूँ वो सब इंस्टॉल करे, GPG CHECK और यहाँ पे इज इक्वल टू 0, इसको डिसेबल कर देना है। 0 मतलब डिसेबल, 1 मतलब इनेबल, एक बार क्रॉस चेक कर लेना गूगल पे एंड एंटर कर दिया, हो गया। एंड दूसरा हम यहाँ पे एक और पैकेज लाइब्रेरी क्रिएट करेंगे एप्स के लिए, मतलब ऐप स्ट्रीम के लिए। एंटर करेंगे, नेम देंगे, नेम हमारा क्या होगा यहाँ पे RHEL 8.5 और मैं यहाँ पे बना रहा हूँ एप्स के लिए। तो ये करा, एंटर किया, बेस URL इज इक्वल टू फाइल :// वर FTP पब RHEL के अंदर हमारा होता है ऐप स्ट्रीम, A कैपिटल होगा, डबल P और S कैपिटल REAM, ऐप स्ट्रीम। एंटर, enabled 1 GPG ENAB स्ट्रीम enabled 1 GPG CHECK 0। ज्वाइन कर लीजिए सभी लोग, जैसे ही वो होता है STREAM, ठीक है। बस इतना करने के बाद हमें इस फाइल को सेव कर देना है। नो विम स्पेस जो हमारा फाइल था server.repo के अंदर RHEL 8 ओके, ऐप स्ट्रीम ओके, WQ राइट एंड क्वाइट
yum space clean all ls space slash etc के अंदर yum डॉट repos डॉट d। अभी देखो रेड हैट डॉट रेपो ऑटोमेटिक आ जा रहा है, कोई नहीं, अब उसको रहने देंगे। yum स्पेस अपडेट ऑल। तो ये हमारा जो भी हमने रेपोजिटरी फाइल बनाया ये सब ये चेक कर रहा है। तो कह रहा है ठीक है, नो पैकेज मार्क फॉर अपडेट और अपग्रेड एंड yum स्पेस इंस्टॉल स्पेस DSCP एंटर। ओके डन हो गया। वो RHEL 8 करके जो नहीं वो हमारा मिस हो गया था, जिस वजह से ये चीज है। एंड अब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, इंस्टॉल करना है इसको। वाई प्रेस करके एंटर करो, ये इंस्टॉलेशन हमारा स्टार्ट हो गया। अभी इंटरनेट की जरूरत नहीं है, जो भी पैकेजेस आपने इंस्टॉल करना है इसके अंदर अभी इंस्टॉलेशन डन। तो एक बस वर्ड की गलती से फिर ऐसा कहीं पे भी कोई मिस्टेक नहीं करना है, सेम स्क्रिप्ट सारी चीजें फॉलो करना है। एंड इतना हो जाने के बाद फाइनली अब यहाँ पे क्लियर करो एंड DSCP आपका इंस्टॉल हो गया। रिमूव करना है तो yum स्पेस रिमूव DSCP एंड DSCP स्टार एंटर, और पर्टिकुलर पैकेज रिमूव भी कर देगा ये। वाई प्रेस करो एंड एंटर करो, सी। तो सारी चीजें इरेज हो रही हैं, काम कर रहा है। और भी जो भी पैकेजेस आपको इंस्टॉल करना है यहाँ पे कर सकते हैं, लाइक yum स्पेस इंस्टॉल स्पेस VNC। VNC एक रिमोट एप्लीकेशन होता है, रिमोटली किसी भी पीसी को एक्सेस करने के लिए लाइनक्स में। तो ऐसे करके इसमें ये नहीं है, इस नाम से नहीं है, तो हम यहाँ पे रियल VNC करके होता है, देखते हैं। रियल VNC करके पैकेज है, रियल VNC भी नहीं है तो शायद टाइगर VNC करके आता है, ऐसे कुछ ना कुछ ये नेम से होगा। यस, टाइगर VNC। तो ऐसे कर करके ये फाइल का नाम अगर पता है तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। तो ये टाइगर VNC करके है, अब ये इंस्टॉल हो रहा है। अभी मैं इससे अगर अपना कोई भी रेड हैट लाइनक्स मशीन रिमोटली टेक्स्ट मतलब नहीं होता, रिमोट डेस्कटॉप पे एक्सेस करना चाहता हूँ, तो अब ये पैकेज हमारा देखो, इतने सारे डिपेंडेंसीज और जो भी चीजें हैं, डिपेंडेंसीज इंस्टॉल इसके साथ FLTK और ये। तो अब देखो ये इंस्टॉल कर रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा। जो भी एप्लीकेशन इंस्टॉल होगा, एप्लीकेशन के अंदर आप आएंगे तो आपको सब मिलेगा यहाँ पे। हो जाए पहले। तो क्लियर है सभी को? सर मुझे इतना नहीं है सर, कंफ्यूजन होता है। थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो Enough yum. कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। हाँ The installation of yum little confused. हम्म, ठीक है। तो देखो ये हमारा हो गया। अब मैं एप्लीकेशन के अंदर दिखाऊं तो एसेसरीज इंटरनेट में आपको टाइगर VNC का एप्लीकेशन मिल जाएगा। ऐड करिए VNC सर्वर, जैसे किसी को एक्सेस करना है। किधर गया VNC? हट गया। इंटरनेट में ये किसी भी सर्वर को एक्सेस करना है, उसका IP आप यहाँ पे देंगे। मैंने क्या IP दिया है, मेरे सर्वर का क्या है, 101। Yes sir. 101। तो 101 कर दिया। उसके बाद यहाँ पे देखो कनेक्ट का ऑप्शन है, अगेन यहाँ पे ऑप्शन है सिक्योरिटी में इसका यूजर नेम, और कुछ भी इंक्रिप्शन वगैरह लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, अदरवाइज अगर नहीं जरूरत है तो इसको हटा दें। कैंसल एंड अगेन कनेक्ट। जैसे ही कनेक्ट करेंगे आपसे ये यूजर नेम पासवर्ड पूछेगा, हो जाएगा। कनेक्शन रिफ्यूज्ड, क्योंकि सेम पीसी को नहीं रिमोटली एक्सेस कर सकते। तो ये चीज हो जाती है, ऐसे सारे पैकेजेस आपके हो जाएंगे। अब अगर मेरे सिस्टम पर इंटरनेट चल रहा हो और ना चल रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम डाउनलोड कर सकते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना एंड यहाँ पे आप टाइप करोगे क्या, yum स्पेस इंस्टॉल स्पेस लिब्रे एंड सिंगल कमांड, और आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट लिब्रे ऑफिस का हो जाएगा। LIBRE एंटर। बाय डिफॉल्ट तो ये पैकेज होता नहीं है, है
डाउनलोड भी करने की जरूरत नहीं है, आपका है 413 पैकेज ये इसके लिए ले रहा है, तो क्यों ना 2.4 GB का ये पूरा पैकेज लेगा। चलो होने देते हैं। ये 4.2 मतलब 2.4 GB का। अभी इंस्टॉलेशन में भी टाइम लेगा। लिब्रे में कितनी सारी फाइलें ये उठा रहा है। लिब्रे ऑफिस, मैंने बस लिब्रे लिख दिया, मुझे लिब्रे ऑफिस जैसे ऐसे कुछ लिखना चाहिए था। ये देखो लिब्रे ऑफिस लिखना चाहिए था। तो ये अब बीच में अबॉर्ट नहीं कर सकते, ये सब कुछ फालतू पैकेजेस आ जाएंगे ना, क्योंकि मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या एग्जीक्यूट कर दिया। ओहो, थोड़ा और फिल्टर लगा दिया होता ना लिब्रे ऑफिस लिख के, तो कम पैकेजेस होते। अब 413 पैकेज में चौथा नंबर पैकेज इंस्टॉल करा है 6.7। सर एक बारी यम सर्वर, अगर ये यम सर्वर हमने इसलिए यूज किया, अगर इंटरनेट भी नहीं होगा तो हम यम सर्वर अगर इसके अंदर होगा तो हम्म हम उसको इजीली पैकेजेस को इंस्टॉल कर लेंगे, राइट सर? हम्म। ये लोकल सर्वर लेकिन बना दिया। लोकल सर्वर, लेकिन सर अभी ये यम सर्वर को क्रिएट करना थोड़ा। हाँ, थोड़ा ये स्क्रीनशॉट ले लो आप। बाकी अभी मैं जो एंट्री था वो आपको भेज देंगे नोट्स उसमें, और उसके बाद बस कॉपी करना है और एंट्री कर देना है yum.repos.d के अंदर, तो वो आपका हो जाएगा इजीली। अभी ऐसे तो नहीं सर एक बार में देख लिया और दिमाग में आ जाएगा, ये दिमाग में तो हटा दे जब तक उस पे बैठ कर करेंगे नहीं। अब आपको मेहनत करनी है ना, अभी जितना टाइम देना है अब आप उसको देखिए देखिए समझिए। मैं स्टेप बाय स्टेप जो भी कमांड और चीजें थी मैं भेज दूंगा, ठीक है? ट्राई तो करिए, सर देखिए क्या हो। कल मेहनत तो अभी का आपको नोट करना है। तो सैटरडे क्लास है? हाँ डेफिनेटली, अभी सैटरडे भी क्लास होगी। लाइनेक्स तो क्लास अभी सबसे पहले बस कितना? कल शायद एंड हो जाएगा लाइनेक्स। तो सैटरडे क्लास होगी? हम्म। सर आपने मतलब मंडे टू फ्राइडे चलेगी? मंडे टू फ्राइडे स्टार्टिंग के वीक, तो लास्ट वीक इसीलिए तो हॉलीडे हॉलीडे कर दिया था। स्टार्टिंग वीक बस नहीं होगा, फिर मंडे वो चलेगा। अभी तो अगर सैटरडे नहीं चलेगा तो काफी लंबी, फिर 2 दिन का वीकली छुट्टी हो जाएगी सबकी, काफी टाइम लग जाएगा फिर। सर कल की नोट्स नहीं आए थे। हाँ मैं भेज दे रहा हूँ वो भी, दोनों में भेज दूंगा, ठीक है? इसको प्रैक्टिस करना है एक बार आशुतोष, राइट? यस और सर। सर हाँ मेरे को एक इस कमांड बता दीजिए। कौन सा? सर ये जो कॉपी करके पेस्ट करने का मतलब, एक से लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे कॉपी टू पेस्ट करने का जो वो होता है वो अरे बता दो आप। डेली वही पूछना रहता है। सीपी। सीपी अरे स्पेस नहीं सर, हाइफन मैं RVF, ध्यान नहीं दिया। और पैकेज नेम जहां से भी है ना, सोर्स पैकेज, ठीक है? और यस स्पेस सर, देना यस सर। है, फिर डेस्टिनेशन। इसमें कौन सा बड़ा वो है, डेस्टिनेशन और लोकेशन, ठीक है? तो मैं, मुझे तो याद हो गया ये, देखो प्रैक्टिस से मुझे भी एक बार में नहीं हो रहा था, तो मैंने ये किया, फिर रन स्पेस स्लैश मीडिया स्पेस स्लैश रूट स्पेस रन मीडिया रूट, मीडिया रूट, फिर RHEL करके ये पूरा ऐड करके ऐसे पूरा फाइल होता है। एंड स्लैश इसके अंदर क्या होता है, स्टार लगा के, और स्लैश वर के अंदर स्लैश FTP के अंदर स्लैश पब के अंदर स्लैश RHEL 8 के अंदर मुझे क्या करना था, इंटर मार देना था बस। ये देख लो सभी लोग, लिब्रे वाला भी अभी हो गया होगा लिब्रे, क्योंकि लिब्रे के साथ ढेर सारे पैकेजेस मैंने इंस्टॉल करा दिया। अभी नहीं है पूरा पैकेज, जब तक नहीं कंप्लीट कर लेगा ये। अच्छा, पैकेज भी आपका मिलने लगा? मतलब पहले नहीं होता था ये, ऑफिस वगैरह से रिलेटेड? लिब्रे ऑफिस देखो इंस्टॉल करा है। तो ये मल्टी पैकेजेस है ना सर, हम्म। इसलिए यम में टाइम लग रहा है। ओके, अभी टूल्स में आओ, देखो कहीं ऑफिस का पैकेज पड़ा है? एजुकेशन नाम से यहाँ पे लिब्रे मैथ का आ गया, देखो है ना? और भी यहाँ पे बहुत सारे आ गए, ग्राफिक्स से रिलेटेड लिब्रे ऑफिस प्रेजेंटेशन का आ गया, इंटरनेट ऑफिस में कंप्लीट पैकेज ही आ गया, राइट?
आ तो गया सब। अब जैसे पावर पॉइंट का यही होता है। हाँ, नहीं ये क्यूब डायग्राम या कुछ होगा। वन मोर थिंग ऑफिस, ये तो मैथ का मैंने ओपन कर दिया, इम्प्रेस वाला। तो ये लोड होने में स्टार्टिंग में टाइम लगा रहा, भी हो जाएगा तुरंत। देखो ये, ओके। तो भी ऑफिस का पैकेज है। ठीक है, तो इसको यूज करना, फिर कल हम लोग कंटिन्यू रखते हैं।